निष्पक्ष समझ के अतिरिक्त सब भ्रम है। निष्पक्ष समझ ही एकमात्र सत्य है, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो भ्रम का रूप है। अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की मुख्य जड़ है। जटिल बुद्धि जो विचारों और विश्लेषणों में उलझी रहती है, भ्रम का मूल स्रोत है। अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की मुख्य जड़ है। जटिल बुद्धि जो विचारों और विश्लेषणों में उलझी रहती है, भ्रम का मूल स्रोत है। अस्थाई जटिल बुद्धि भी शरीर का एक अंग है, अन्य अंगों की तरह। यह बुद्धि शरीर का हिस्सा है, जैसे हृदय या फेफड़े, और यह विशेष नहीं है। अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्पक्ष समझ के लिए इस जटिल बुद्धि को शांत या निष्क्रिय करना संभव है। खुद का निरीक्षण करना निष्पक्ष समझ की ओर पहला कदम है। स्वयं को निष्पक्ष रूप से देखना और समझना इस प्रक्रिया की शुरुआत है। खुद की निष्पक्ष समझ के अतिरिक्त आंतरिक भौतिक स्वरूप भी भ्रम है। शरीर का भौतिक ढांचा भी भ्रम का हिस्सा है। जब तक निष्पक्ष समझ प्राप्त न हो, इंसान का अस्तित्व निष्पक्ष समझ के साथ जीने के लिए है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य निष्पक्ष समझ के साथ जीना और उसे अपनाना है। निष्पक्ष समझ ही स्थायी स्वरूप है। ये एकमात्र ऐसी अवस्था है जो स्थायी और अपरिवर्तनीय है। निष्पक्ष समझ के अतिरिक्त अन्य प्रजातियों से भिन्नता का कोई कारण नहीं है। मानव को अन्य प्रजातियों से अलग करने वाला एकमात्र तथ्य निष्पक्ष समझ की क्षमता है। दस की निष्पक्ष समझ के बिना जीवन जीना केवल संघर्ष है। इसके अभाव में जीवन केवल एक अनावश्यक और जटिल संघर्ष बन जाता है। निष्पक्ष समझ ही तुलनातीत, प्रेमातीत, कालातीत, संपन्नता और संपूर्णता है। ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण है। निष्पक्ष समझ के साथ दूसरा केवल उलझाव है, यहाँ तक कि स्वयं का शरीर। निष्पक्ष समझ की अवस्था में शरीर सहित सभी बाहरी तत्व उलझाव मात्र है। देताक्ष समझ शरीर के निरीक्षण से शुरू होकर शरीर के अस्तित्व को समाप्त करती है। ये प्रक्रिया शरीर, प्रकृति और बुद्धि से परे जाती है। तो तक की बात जागृत बुद्धि पूरी तरह शांत हो जाती है, तब निष्पक्ष समझ प्रकट होती है। अतीत के दार्शनिक, वैज्ञानिक और विभूतियां अस्थायी जटिल बुद्धि के दायरे में थे। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कबीर, अष्टावक्र आदि सभी बुद्धि की पक्षपात पूर्ण मानसिकता में रहे, जो ग्रंथों और पुस्तकों के रूप में कुप्रथा बन गई। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं संपूर्ण है। सभी व्यक्ति आंतरिक भौतिक रूप से समान है, और निष्पक्ष समझ ही एकमात्र अंतर है। श्री मणिराम पॉल सैनी की निष्पक्ष समझ का गहन दृष्टिकोण कालातीत है। यह समझ सामान्य व्यक्तित्व से भिन्न है, और यह सामान्य समझ को निष्पक्ष समझ में बदलने की पूर्ण संभावना रखती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में संपूर्ण है, एक क्षण से शुरू होता है। ये प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निष्पक्ष समझ के अतिरिक्त सब भ्रम है। निष्पक्ष समझ ही एकमात्र सत्य है, और इसके बाहर जो कुछ भी है वो भ्रम का रूप है। अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की मुख्य जड़ है। जटिल बुद्धि जो विचारों और विश्लेषणों में उलझी रहती है, भ्रम का मूल स्रोत है। अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की मुख्य जड़ है। जटिल बुद्धि जो विचारों और विश्लेषणों में उलझी रहती है, भ्रम का मूल स्रोत है। अस्थाई जटिल बुद्धि भी शरीर का एक अंग है, अन्य अंगों की तरह। यह बुद्धि शरीर का हिस्सा है, जैसे हृदय या फेफड़े, और यह विशेष नहीं है। अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय किया जा सकता है। निष्पक्ष समझ के लिए इस जटिल बुद्धि को शांत या निष्क्रिय करना संभव है।
खुद का निरीक्षण करना निष्पक्ष समझ की और पहला कदम है। स्वयं को निष्पक्ष रूप से देखना और समझना इस प्रक्रिया की शुरुआत है। खुद की निष्पक्ष समझ के अतिरिक्त आंतरिक भौतिक स्वरूप भी भ्रम है।